ग्रेटा थनबर्ग टूल किट को आप जानते हैं, सरकार बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसमें सिडेशन का केस लगा है। मैं बहुत टीवी डिबेट्स पे जाके बोल चुका हूँ और मैं यहाँ पे भी बात कर चुका हूँ। और जो नहीं जानते उनके लिए दो तरह की बातें हैं, पर आज जो हुआ है वो भी बात करेंगे। दिशा रवि ने टाइम्स नाउ, रिपब्लिक, आज सारे चैनल्स पे, इंडिया टुडे, सारे चैनल्स पे हाई कोर्ट अप्रोच किया है, केस फाइल किया है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले एक 30 सेकंड में समझा देता हूँ जिनको पता नहीं है। एक टूल किट थी, वो टूल किट पुलिस बोल रही है कॉन्स्पिरेसी प्लानिंग कर रही थी। और वो टूल किट ही नहीं, सिर्फ जूम कॉन्वर्सेशन थी, एक व्हाट्सएप ग्रुप था। पुलिस का मानना है इन्वेस्टिगेशन का कि ये सारी चीजें कॉन्स्पिरेसी थी। वो कॉन्स्पिरेसी से 26 जनवरी का जो हमने देखा वायलेंस, उसका गहरा संबंध है इन सब चीजों से। दूसरी साइड कहती है कि ये सिर्फ एक टूल किट है, टूल किट एक ऑर्डिनरी प्रोटेस्ट का जरिया होता है और उनका कुछ लेना देना नहीं है वायलेंस से। मेरा मानना आपको मैं बता चुका हूं और बहुत बारी बता चुका हूं कि एज का कोई लेना देना नहीं है इससे। बात ये है कि अगर आप 21 हैं, 22 हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, वो होगी। क्या केस बनता है, क्या केस नहीं बनता, वो कोर्ट में साबित होगा। और कुछ लोगों को जो कोर्ट की इंपॉर्टेंस नहीं समझते उनके लिए कोर्ट को जहां लगा कि ट्रांजिट बेल देनी चाहिए, कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते की ट्रांजिट बेल दी निकिता जैकब को, जो को अक्यूज्ड है। एक को और को महाराष्ट्र में ही 10 दिन की ट्रांजिट बेल मिली और दिशा रवि का अरेस्ट हुआ है। सो जुडिशली जो चलेगा उस पर आप और हम क्या प्री जज करें, करना भी नहीं चाहिए। पर अब एक नया केस सामने आया है जो हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। दिशा रवि हाईकोर्ट गई हैं और उन्होंने कहा है हाईकोर्ट जाके कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि इंडिया टुडे, न्यूज 18, टाइम्स नाउ और सारे सैटेलाइट टीवी नेटवर्क्स के खिलाफ कि वो उनकी व्हाट्सएप चैट ना दिखाएं, वो इस तरह रिपोर्टिंग ना करें कि उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो या उनका राइट टू फेयर ट्रायल वायलेट हो। और दिल्ली पुलिस वो बातें लीक ना करे जिससे उनकी मानहानि होती है। अब ये बहुत पेचीदा सवाल होता है और मैं न्यूट्रल बात करता हूं इस केस को छोड़ के। किसी का भी केस चल रहा होता है, उसको नहीं अच्छा लगता कि आप, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस में होता है, नॉर्मल केस में तो होता ही नहीं ना। आपका किसी का केस हो रहा है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, आपको कष्ट है, आपको प्रॉब्लम है। हाई प्रोफाइल केस में क्या होता है, पुलिस ना भी लीक करे, मीडिया कभी कोर्ट से निकलवा लेता है, कभी वकील के दफ्तर से निकलवा लेता है, कभी पुलिस से निकलवा लेता है। तो सोर्सेज बहुत हैं, तो इसलिए सिर्फ पुलिस को ब्लेम करना सही नहीं होगा इसमें कि पुलिस लीक करती है। और कई बार पुलिस भी लीक करती है, इसमें भी कोई छुपी बात नहीं है। कई बार पुलिस भी लीक करती है, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा। और कई बार पुलिस नहीं करती, तब भी मीडिया निकला लेती है। तो ये दोनों चीजें सच है। यही प्रॉब्लम आपने पुराने केसेस में भी देखी थी, चाहे आप सुनंदा पुष्कर केस कर लीजिए, चाहे रिया चक्रवर्ती का कर लीजिए। तो ये इशू उठता रहता है कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फेयर ट्रायल वर्सेस मीडिया राइट टू रिपोर्ट। लगातार और इनवेरेबली कोर्ट्स ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी में फ्री प्रेस को हम नहीं रोक सकते। कोर्ट्स ने ये भी कहा है कि हमें कई बारी अच्छा नहीं लगता जिस तरह मीडिया रिपोर्ट करती है। हमें नहीं अच्छा लगता कि मीडिया लोगों को, देखो, कई बारी बहुत बड़ा चढ़ा के बोलती है चीजों को। मैं एक केस किसी की बात नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। और कई बारी ऐसी चीजें मीडिया एविडेंस दिखाती है जो सही मायनों में एविडेंस नहीं होता है कोर्ट के हिसाब से। और ये भी गलत नहीं है कि कई बारी जर्नलिस्ट्स को पता भी नहीं होता है। आप अंडरस्टैंड कीजिए कि वो लॉयर्स नहीं बैठे हुए, उनको कई बारी पता भी नहीं होता है। कईयों को पता होता है, हर तरह के हैं। सो ये इशू बार बार आता है और सोशल मीडिया एज में ये और भी ज्यादा आ रहा है। पर अभी तक कोर्ट्स ने यही फैसला लिया है कि कोर्ट्स बोलते हैं ये थोड़ा कॉशियस होके चलिए, थोड़ी एडवाइजरी होके चलिए, पर कोर्ट ने किसी को बैन नहीं किया, बाहर नहीं किया। और फ्री डेमोक्रेसी में, इंडिपेंडेंट प्रेस में कर भी नहीं सकते। बिकॉज ये केस छोड़ दीजिए, आप जब और केसेस पे आते हैं, कल को कोई मंत्री आएगा, कल को कोई पावरफुल बिजनेसमैन आएगा, वो भी यही चाहेगा कि रिपोर्ट ना हो। सो रिपोर्टिंग तो होनी होती है। और मुझे नहीं पता इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट क्या बोलता है, क्योंकि
अक्यूज के भी राइट्स हैं कुछ। देखिए, अगर आपको क्या चाहिए कि आपकी व्हाट्सएप चैट्स जिस तरह से होती हैं, या व्हाट्सएप चैट तो फिर अगर आपने की है तो की है, कई बारी र्यूमर सर्कुलेट किए जाते हैं, कई बारी ऐसी बातें लीक की जाती हैं जो सच नहीं होती हैं, और उससे जो भी अक्यूज्ड है उसका नुकसान भी होता है। और ये डेलिकेट बैलेंसिंग करनी पड़ती है। आजकल डेलिकेट बैलेंसिंग का ज़माना नहीं रहा, एक साइड चुनने का ज़माना आ गया है, पर डेलिकेट बैलेंसिंग की कई बारी ज़रूरत भी होती है। एनीवेज़, ये केस डाला गया है हाई कोर्ट में। आज तक तो कोर्ट्स इसको ज़्यादा रिलीफ नहीं देते ऐसे केसेस में। वो ये मानते हैं कि रिपोर्टिंग होनी चाहिए, कई बारी वार्निंग देते हैं पर रिपोर्टिंग वो अलाउ करते हैं। तो देखते हैं इस केस में भी क्या होता है।